मुझे गलत आचरण नहीं करना, मर सकता हूँ, गलत आचरण नहीं कर सकता। मैं गलत मार्ग में नहीं जा सकता, भले खड़ा रहूं यहीं। अगले जन्म में हमें रास्ता मिलेगा तो चलूंगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। आज गंदे आचरणों को पाप मान ही नहीं रही है। बहुत जोर से ये व्यभिचार फैल रहा है। ये जो व्यभिचार दोष है बहुत जोर से फैल रहा, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सबके दिमाग में एक ही बात नाच रही है, बस भोग भोग भोग, संसार। ये पाप महापाप है। पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन, ये महापाप है और कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा। और फिर कहते हैं डिप्रेशन में जा रहे हैं, परेशान हो रहे। परेशान नहीं होगी तो और क्या होगा। एक एक बात अच्छे से समझ लो, मुस्कुरा के, प्रेम व्यवहार दिखा के, अपनापन करके फिर तुमको अधीन किया जाएगा। माया भगवती बहुत बलवती है। ऐसे करके फिर ऐसे प्रहार करती है, क्योंकि साधक बहुत प्रवीण है। ऐसे में अपने को बचा लेगा, लेकिन ऐसे में बचाना बहुत कठिन। हमारी बात को समझ। हमारी इंद्री, हमारा मन बहुत धोखेबाज है। हमें कोई धोखा नहीं दे सकता। ये हमारा मन, हमारी इंद्रियां हमको धोखा दे। कोई तुम्हारे दुख दूर दे दे पैसा दे के, तो त्रिभुवन में ऐसा आज तक कोई जादूगर पैदा नहीं हुआ। हाँ, दुख दूर होने का उपाय संत जन बता रहे हैं। आप भजन में लगो, भ्रम में मत रहो कि तुम्हारे दुख कोई दूसरा दूर कर देगा। नहीं कर सकता। तुम कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन दाता। तुम ऐसा करो कि दुखों को मिटाकर आनंद में कूद पड़ो। तुम कर सकते हो, दूसरा नहीं। हाँ, दूसरा अंत है आचार्य जन, वो राह बताते हैं। चलना तुम्हें पड़ेगा। रोना मत। जितने आंसू गिरेंगे वो नाक लार ये सब दुर्गति का कारण होती है। अगर आप पुत्र को प्यार करते हो, अपने परिवार को प्यार करते हो, वो पधारने जा रहा है, रोने की जरूरत नहीं। मोह ग्रसित होकर आंसू मत बहाना। राधा राधा कीर्तन करो, मंगल करो उस जीव का जो तुम्हारा भाई बना था, तुम्हारा पुत्र बना था, तुम्हारी पत्नी बना था, तुम्हारा पति बना था। वो उतने ही समय के लिए आया। हर परिस्थिति को सहने के लिए तैयार रहो। भगवान के जन हो, ऐसे छोटी मोटी बात आई रो दिया बच्चों की तरह नहीं। 100 बार गिरेंगे फिर भी हम चढ़ाई करेंगे इस पर। इसका अभ्यास है हमको नष्ट करने का। तो आज से हम प्रण लेते हैं कि तू हमें कितनी बार गिराएगा। अविनाशी का बच्चा हूं, अविनाशी ही हूं। शरीर बदलते रहेंगे लेकिन हम तेरे को देख लेंगे। एक दिन तुम जीत जाओ। बस ये होता है कि हम लोगों को आत्मबल छीन हो गया विषयों से, लगता है हमारे बस की बात नहीं। भारी से भारी दुख आया तो हमें किसी के सहयोग की जरूरत नहीं। हम फिर अपने कदम बढ़ाएंगे, हम फिर जुड़ी हुई अपनी भावनाओं को सजाएंगे। मस्त जीवन एकदम। तुम अविनाशी के बच्चे हो। शेर का बच्चा भेड़ों के बीच में फंसकर म्यों म्यों बोल रहा है, बस। अगर दहाड़ना सीख जाए तो कोई भी उसे परास्त नहीं कर। घबराओ। जब चारों तरफ से रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुला होता है, हरिश्चरण। और अगर उस रास्ते पे चल दो तो यहाँ से दुपट्टा नहीं हटा पाया तो साथ। जब तक और भरोसा रखा तब तक खिंचता रहा, और जब सब भरोसा बंद होकर एकमात्र कृष्ण, तो यहीं चीर बनकर लिपट गए और अंबर लग गया साड़ी का, और यहाँ से दुपट्टा नहीं हटा पाया। तो जिस समय चारों तरफ विपत्ति हो, उस समय दृष्टि श्री कृष्ण पे हो, तो संपत्ति कोई विपत्ति नहीं। ये समय भी गया, अब पता नहीं कितने मिनट समय बचा है, किसी को पता नहीं। लेकिन हमको इसकी चिंता नहीं, क्योंकि हर क्षण सही जगह जा रहा है, इसलिए कोई चिंता। बस आपका वर्तमान समय केवल प्रियालाल के चिंतन में जाए। भविष्य लिख लो, ऐसा मंगलमय होगा कि ब्रह्मा जी भी प्रणाम करेंगे आपके भविष्य को, जो निश्चय हो रहा है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बस चिंतन कीजिए श्री जी का। थोड़ी ये तो सुधार करना पड़ेगा। अंतिम समय हमारी बात याद करना, कुछ तुम्हारे हाथ नहीं लगेगा। अब भी देख लो, कोई 20 का है, कोई 50 का, कोई 40 का, 30 का। इतना समय व्यतीत हो गया, क्या है तुम्हारे पास जो यहां से ले चलोगे? और कौन सी अनुभूति है जिसमें तुम तृप्ति का अनुभव कर रहे हो कि मुझे ये मिला, मैं तृप्त हो गया? कुछ नहीं, जीरो पे जीरो हो।
स्वयं मन निर्विकार और शांत हो जाएगा, केवल तुम किसी क्रिया का आश्रय मत देना। काम तभी आपको प्रबल वेग से परास्त करता है जब आप कोई क्रिया का आश्रय लिए हैं, किसी व्यक्ति का आश्रय लिए। अगर आश्रय न ले तो ऐसे उठेगा और शांत हो जाएगा। मन की दो चाल है। सबसे पहली चाल वो आश्रय पकड़ता है, फिर उसका चिंतन करता है। दोनों बातें तुम्हें काटनी है। जहां समझ में आया कि अच्छा काम वेदना जागृत हुई, तत्काल वो आश्रय आएगा आपके सामने, देख लेना। सबसे पहले विकार आते ही आपके सामने आश्रय आएगा, उस व्यक्ति से मिला जाए या वो क्रिया की जाए, मिटाओ तत्काल उस आश्रय को। नहीं नहीं, श्री हरि चरणों में, प्रिया चरणों में, उसमें आ जाओ तत्काल। उस विषय के आश्रय में मत टिकना और चिंता तत्काल चिंतन बदलो, नाम कीर्तन करो। नाम तो अगर मन तुम्हारे अधीन न हो जाए तो बता। मौज से जियो, मस्ती से जियो, सिंह की तरह दहाड़ के जियो, एक गीदड़ों की तरह जीना छोड़ो। हे रोना धोना, ये दुख वो, ये तब तक बना रहेगा जब तक तुम भगवान से नहीं जुड़ते। और भगवान से जुड़े तो ताल ठोक कर माया को परास्त कर दोगे और निकल जाओगे इस माया से। इनकी आखिर इच्छा पूर्ति हो रही है। ये जो पाप कर्म कर रहे हैं, ये जो धर्माचरण कर रहे हैं, इनके पुण्यों का नाश हो चुका है। कुछ पुण्य बचे हैं, वही आखिर इच्छा पूर्ति हो जा रही। इसके बाद सर्वनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। यहाँ न गोकुल रोवन निहारा, राम विमुख असहाल तुम्हारा। मंदोदरी जी रावण को देख करके जब बिखरी खोपड़ियां और भुजाएं पड़ी है तो सोच रही है वही रावण है। जब चलता था तो पृथ्वी कांपती थी, चलत दशानन डोलत अवनी, भुजाओं को ठोक देता था तो लोग के लोग खाली हो जाते थे। मैंने सबसे प्रेम करके देख लिया, सबको प्रसन्न करने की चेष्टा की, चाहे जान की बाजी लगा दो, फिर भी ये धोखेबाज लोग कभी प्रसन्न नहीं, ये कभी हमारे नहीं होंगे। इसलिए सबकी आशा, तृष्णा, वासना छोड़ करके एकमात्र राधा रमण जी की शरण ले लिया और वही अब हमें स्वीकार कर सकते, दूसरा कोई हमें अपना भी नहीं सकता। अब तो एक राधा रमण के सिवा हमारे जीवन में कोई नहीं। एक बार भी जो राधा कृष्ण बोला उसने मोक्ष के लिए कमर कस लिया। एक बार भी राधा कृष्ण बोला तो उसने मानो मोक्ष के लिए कमर कस लिया। तो उसका पतन नहीं हो सकता, वो नर्क नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान का नाम उसके पास। जब नाम जापक गंगा जी का स्पर्श करता है तो गंगा जी सबके पापों का नाश करती है। नाम जापक के स्पर्श से गंगा जी निष्पाप होती है। सबसे बड़ा धर्म कर रहे हैं यदि आप नाम जप कर रहे हैं। नाम देवों का परम देव है, क्योंकि वो केशव देव को भी अपने अधीन कर लेता है, अजित को जीत लेता है नाम जापक। किसान आदमी जानते होंगे हम जो बात कहना चाहते हैं। गेहूं जब गलेच में होता है और उसको काट लिया जाए तो न पर्याप्त भूस होगा न एक दाना होगा, और मात्र केवल 20 दिन और रुक जाओ, थोड़ा सा भूरापन आ जाए, डट के भूसा भी होगा और डट के अन्न भी होगा। ऐसे ही मात्र 20 वर्ष तक तुम ब्रह्मचर्य रोक लो, फिर अच्छे गृहस्थ बनोगे और आगे चलकर अच्छे भजन में भी लग जाओगे। ये जो वीर शक्ति है ये अमोघ बल प्रदान करती है। स्मृति शरीर में एकदम बिजली जैसा करंट, वर्षों की बात तुम्हारी स्मृति में रहना, दिन एकदम उत्साह पूर्वक कार्य करते रहो, फिर भी थकान ना आना। अयोध्या के हरशंकर बाबा उस समय 50,000 रुपया बाबा के ऊपर इनाम लगा गए, तो 4-5 चढ़ गए हाथ मिलाने के। बाबा ऐसे हाथ पकड़ के ऐसे मारते, 3-4 खोपड़ी वाले से चले जाते, 4-5 बोले अयोध्या का सिंह है, हाँ, फेंका चला ऐसे। कुछ बाबा के चरित्र में पढ़ा, कूटस्थम उनका नाम, कूटस्थ महात्मा, उन्होंने आजीवन नियम लिया था कि ऐसे खप्पर कर दिया, जो डाल दिया वो खा जाएंगे, क्या है उसे कोई मतलब है। तो कुछ उद्दंड लोग जब उस नगर में गए और ये बात सुना तो उन्होंने विषैला सांप पकड़वाया और उसको उबाल करके हाथ में आया, ऐसे देखा और मुस्कुराए। जो महापुरुष है उनकी क्षमता, उनकी स्थिति वो अपने में नहीं। इसमें लिखा था पागल और जी बिना भाव से जपे भी हो जाएगा। हाँ, बिना भाव के भी, बिना भाव के जहर पियोगे तो मरोगे कि नहीं मरोगे। तो फिर बिना भाव के राम नाम जप करोगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। सियाजू से हनुमान जी कह रहे हैं कि महाप्रभु ने आदेश नहीं किया, नहीं तो राम बल से कहता हूँ
इस दस्कंदर को थप्पड़ मारकर इसको गिरा के इसकी स्त्रियों को बंदी बना के और आपको साथ लेके अभी रघुनाथ जी के चरणों में चला जाता, पर प्रभु ने आदेश नहीं किया। भगवान का बल कितना बड़ा है कि अंगद जैसों को ऐसे 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 खिला दे। चार आदमी दो हाथ पकड़े दो पैर पकड़े ऊपर चढ़ा के ले जा रहे, अगर तुम कहो कितना सम्मान से ले जा रहे, चार लोग उसको चार ले जा रहे सम्मान से, ऊपर से पटकने जा रहे हैं। अधर्म आचरण करने वाला ऊंचाई पर जो चढ़ता है उसको पटकने के लिए चढ़ाया जाता है कि ऐसी ऊंचाई से ब्लास्ट होगा कि एकदम नष्ट हो जाएगा। धर्मात्मा आदमी दीपक की तरह जलता है और अधर्मी हाइलोजन की तरह मिट्टी में मिल गए। दुकान मकान स्वयं सब नष्ट भ्रष्ट। आंखें खोल के देख लो, तुम लोग तो समाचार पढ़ते हो, संसार को देखते हो। ये कहते मिट्टी में मिल जाना, सब मिट्टी में मिल गए। मृत्युभोज खाने से पुण्य और ऊर्जा दोनों नष्ट होते हैं। तुम्हारे जी क्या मृत्युभोज खाने से अपराध लगता है? ये अपराध अलग चीज होती है, पुण्य क्षीण उसके होते हैं जो अनाधिकारी होता है। नहीं, मृत्यु भोज से पुण्य क्षीण नहीं होते। जैसे किसी पापी पुरुष का मृत्यु भोज है, अब उसके भोज में आपको भी पाप लगेगा, अपराध नहीं। अपराध एक अलग चीज होती है, उसमें आपको पाप लगेगा। लेकिन नाम जप करता रहा है, वैष्णव है, तो आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। उसका भोज पाने से आपके पुण्य बढ़ जाएंगे। आपको सच्ची कहता हूं, आप ऐसे निराश मत होना कि इतने दिन हो गए अब भी काम आता है। एक दिन वो समय आएगा कि तुम ऐसे छाती ठोक के कहोगे कि किसी की ताकत नहीं कि हिला दे। विरक्ति में हो तो आजीवन के लिए कसम खा लेनी चाहिए, मैं अखंड ब्रह्मचर्य रह करके श्री भगवान की प्राप्ति करूं, देह व्यापार को बंद कर दूंगा। अगर गलती हो जाती है फिर सावधान। निराशा उदासी ये हृदय में आएंगे, कभी एकदम ऐसी जलनमयी वृत्ति, कभी एकदम अशांति। आपको बिल्कुल तटस्थ रहना है। आप मन नहीं हो, आप उस जलन के भोक्ता नहीं हो, आप सुख राशि दृष्टा हो, आप साक्षी मात्र रहना। वो वृत्ति आई निकल जाए। रात्रि के समय सोते समय विचार कीजिए, आज हमसे कौन सा विचार, कौन सी चेष्टा ऐसी गलत हुई जो नहीं होनी चाहिए, और उसको नियम लेकर दूसरे दिन से ना होने पावे। आप खुद विचार कीजिए। मांस और शराब और कोई भी नशा ये तो कहीं प्रवेश ही नहीं है, पर धोखे से भी कभी बिल्कुल नहीं। ब्रह्मचर्य रहना है, भगवत प्राप्ति करना है, तो आप वृत्ति भगवदाकार है। अब वो खेल खेले उनकी बात अलग है, महापुरुषों की वो तो 10 तोला जहर भी खा के पचा जाते, ऐसे संत हुए। अगर आप ब्रह्मचर्य नहीं तो ये मत करना। इसकी क्षमता केवल ब्रह्मचारी की है। इसे त्राटक क्रिया कहते हैं। इससे मन बहुत जल्दी वश में होता है, बहुत जल्दी। ये बिल्कुल इसका तो देखा है। और ऐसा एकाग्र पुरुष जो संकल्प करेगा वही हो जाए। नाम से बड़ा कोई साधन नहीं, नाम से बड़ा कोई तीर्थ नहीं, नाम से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, नाम से बड़ा कोई पुण्य नहीं, नाम से बड़ा कोई गुरु नहीं। सब कुछ नाम नाम नाम। ये क्या बात कर रहा हूं, बस नाम नाम। अगर हमसे एक शब्द में पूछो कि आप क्या हैं, आपके पास क्या है, दोनों नाम से कुछ और इसके आगे। यदि आपने नाम जप कर लिया तो आपको पछतावा नहीं रहेगा। अगर नाम जप नहीं किया तो पछतावा रहेगा। पुण्य कर्म तुम्हें बचा नहीं पाएंगे, नाम जप बचाएगा। पूरा जीवन निकल गया और कमाई एक पैसा की नहीं कर पाए। इस देश का एक भी पैसा, एक भी सामग्री, एक भी रिश्ता, यहाँ तक कि शरीर भी यही छुड़वा लिया जाता है। कभी भी किसी भी पुरुष का किसी भी तरह से संग एकांतिक न स्वीकार करें, चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी एकांतवास न होने पावे। सबसे पहली बात, अगर घर में कोई नहीं है तो हमें किसी से नहीं मिलना, चाहे मेरा पूज्य से पूज्य, चाहे वो वृद्ध हो चाहे जवान हो चाहे कोई भी हो। प्रथम बात। दूसरी बात, अपने द्वारा किसी भी तरह की गंदी हरकत नहीं करनी। मोबाइल में गंदी बातें देखना, अपने शरीर से कोई गंदी चेष्टाएं स्वयं अपने आप में करना, फिर वो तो नाटक नौटंकी बना रहेगा, फिर उससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। बहुत खाना, बहुत चर्बी बढ़ाना, ये साधन हो पाएगा? ऐसे आटा लगा दिया जाए उड़े ना। श्वास प्रश्वास चल रही, उस आटे पर धक्का भी नहीं लगना चाहिए, तब समझना चाहिए कि प्राणवायु सूक्ष्म हो रही। इन बातों का कोई ध्यान ही नहीं हो रहा। बस मनमानी
आचरण बहुत, इतना खा लिया और उसी को पचाने में पूरी शक्ति लग गई। भजन और एकाग्रता और इंद्रिय संयम तो बात जाने, इतना पा लिया। वीर प्राण मन तीनों का परस्पर घनिष्ठ संबंध है और उपासना में तीनों का बहुत बड़ा योगदान है। कोई गर्व न करे महीना 2 महीना ब्रह्मचर्य रह के कि मैं काम विजयी हो गया। भगवान शंकर की समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो, वो शिव है, वो शिव है, उनकी समाधि भंग कर सकता है, तुम तो जीव हो। चाहे 7.5 शनिचर चल रहा हो, चाहे जो कुछ चल रहा हो, आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि राम राम जपो और आप देखो आपका मंगल होता है कि नहीं। कोई ग्रह नक्षत्र तुम्हारा बुरा नहीं कर सकता तब तक जब तक आपके बुरे आचरण नहीं। पहले राक्षस लोग यज्ञ को नष्ट करने के लिए हड्डी या मांस डाल देते, थोड़ा वो भ्रष्ट हो गई यज्ञ। अब आप घी बाजार से खरीदो, उसमें चर्बी मिली हो तो यज्ञ होगी नहीं। सामग्री कहां से आएगी? ऐसे केमिकल, ऐसी खादें हैं जिनका रस जाता है उसमें, वो अपवित्र है। कैंसर तो पहले सुना ही नहीं, करोड़ों में किसी एक को पहले। अब तो बुखार की तरह है, जैसे बुखार नहीं उनको आया फिर उनको आया, ऐसे कैंसर बढ़ रहा है क्योंकि अन्न दूषित हो रहा है। अब जैसे हमारा आखिरी जन्म है, अपने को पता चल जाता है, तो जब भोजन में पेट भर जाता है तो दूसरे से प्रमाण थोड़ी लिया जाता है। ऐसे हमारी छाती कहती है कि अब तुम्हारा काम हो गया। अब ये शरीर चाहे सड़ जाए तो मुझे कोई फर्क नहीं, और पूरा हिसाब बराबर होना है। तो कहो गलने लगे, कहीं से कीड़ा पड़ जाए, कहो और परेशानियां हो जाए, परेशानियां बढ़ जाएं, पर अब ये परेशानियों का अंत है। जन्म जन्मांतर के परेशानियों का अब अंत है। हमको विपत्ति दुख संघर्ष करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, इनसे विजय प्राप्त करना पड़ेगा। हार जाऊं तो भी लड़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं। हमको इन दुख और विपत्तियों से लड़कर पार होना ही है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमः। इसका जप करो। अगर भयानक से भयानक विपत्ति को ऐसे नष्ट कर दे तो बता देना, और जब तक तुम्हारा काम पूरा न हो जाए ब्रह्मचर्य से रहो, झूठ मत बोलना, मदिरा मत पीना, मांस मत खाना, और नाकाम हो जाए तो बताना। हृदय से कह रहा हूं, अगर नाम जप नहीं करोगे, भगवान का आश्रय नहीं लोगे, तो ऐसी हवा है माया की तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। वो आपसे ऐसे आचरण ऐसी क्रियाएं करा देगी। अगर भगवान के आश्रित हो, चूक हो भी जाती है तो एक शब्द याद रखो, नामे भक्ता प्रणश्यति। भगवान कह रहे मेरे भक्त का नाश नहीं हो सकता। भाई जी महाराज ने कहा भैया भगवान का मिलना बहुत सुलभ है, भगवान किसी कर्म के फल से नहीं मिलते। ये कर्म किया तो इसका फल हुआ भगवत प्राप्ति। भगवान चाह से मिलते हैं, व्याकुलता से मिलते हैं, रुदन से मिलते हैं। ये सारे कर्म इसलिए कहे जाते हैं कि तुमसे पाप कर्म ना बने, और जब पवित्र हृदय होगा तो भगवत प्राप्ति के मिलन की चाह प्रकट हो जाएगी, रोना आ जाएगा। भगवान मिलते हैं रुदन से, चाह से, व्याकुलता से, लालसा से। संसार के जितने भोग पदार्थ, अवस्था, स्थितियां, प्राणी, ये सब कर्म से मिलते हैं। जैसा आप कर्म करोगे वैसा पदार्थ मिलेगा, वैसे व्यक्ति का संयोग मिलेगा, वैसे ही सुविधा मिलेगी, वैसे ही असुविधा मिलेगी, वैसे ही आपको तिरस्कार अपमान, जैसा कर्म करोगे। लेकिन भगवत प्राप्ति कर्म का फल नहीं है। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे भगवत प्राप्ति चाह का फल है। वो संत संग से, शास्त्र स्वाध्याय से, नाम जप से, भाई जी उसका भाव लिखे, नाम जप से, सत्संग से, शास्त्र स्वाध्याय से हमारे संसार की चाह हटे और भगवान की चाह प्रकट हो जाए। पक्का जिस दिन ऐसी चाह हो जाएगी अब जिया नहीं जा रहा, उसी दिन भगवान अनुभव में आ जाते हैं, नेत्रों के सामने आ जाते हैं, पक्का। तुम परिहास में भी किसी का अमंगल करने की सोच बंद कर दो, तुम्हारा कभी अमंगल नहीं होगा। दूसरों का तुम अहित करते हो, दुख देते हो, और तुम सुखी होना चाहते हो, असंभव। ये अज्ञान की वृत्ति हटा दो। मजाक में भी किसी को दुख मत दो, मजाक में भी किसी को ऐसे कटु वचन मत कहो जो उसके हृदय को छू जाए, हृदय को दुख पहुंचा दे। और यदि तुम्हारा कोई अपमान करके कड़वी बात कहे तो बोले बधिरा, बहरे बन जाओ, सुनो ही मत। नहीं सुनो। जैसे कोई पागल आदमी हमें गाली दे, अपनी कुचेष्टाएं हमारे ऊपर करे, तो हमें ये रहता है पागल है। ऐसे ही पढ़ लिख कर बड़े पदाधिकारी बने और उद्देश्य बन गया धन, तो सेवा का भाव रहेगा नहीं।
फिर ऐसे पाप होंगे कि दुर्गति होगी। इसलिए राधा राधा राधा, समाज अगर सुधरना चाहे तो सुधर सकती नहीं। अब धीरे धीरे कोई चांस नहीं। अभी पीछे बैच में कहा था 4,32,000 वर्ष की आयु है कलयुग की। अभी 32,000 वाले में नहीं पहुंचे, 5,000 के ऊपर बस है थोड़ा। 4 लाख है, लाख पार होने तो फिर देखना। जैसे जंगल में नहीं मचा रहता, जो जोरदार वही मार के खा गया, ऐसा। हम आपको बताएं आज तक की बात, सेकंड में बात सुनी गई है, सेकंड में, मिनट नहीं, सेकंड में। क्योंकि भगवान के सिवा हमारा कोई है नहीं। बचपन से भगवान में लगे, भगवान के सिवा कोई है नहीं, तो हम मिनट की बात नहीं कहते, सेकंड में बात सुनी गई है। आर्तभाव होकर जो ही कनेक्शन हुआ, तो ही परिणाम तुरंत दिखाई दिया, तुरंत परिणाम बदलते दिखाई दिया है। भारी से भारी समस्या ऐसे निकल गए, ऐसे। जब बुखार हो 102, किडनी फेल, शरीर में दर्द है, हमें लाद के ले चलो। अगर हम पैदल आते तो पैदल ले चलो, 2 लोग पकड़ो के ले, ऐसे। तो आत्मबल अगर हार गए तो फिर क्या क्या, आत्मबल नहीं आना चाहिए। अगर हमने किसी को, अपने से बड़े महात्मा को देखा तो जिद चढ़ी है कि हम ही इनके जैसे बनेंगे। हार जाना थोड़ी कि हमें कैसे नहीं, हम परमात्मा के अंश हैं। अगर ये भजन करके भगवान के मार्ग में चले तो हम भी वैसा भजन करेंगे। बात करके कोई राग ध्वनि सुना के हमें प्रसन्न कर सकते, हमारी प्रसन्नता को विषय प्रिया प्रीतम है, ये थोड़ी है सब। पर अब नाटक कर, अभी आपको महाराज जी मुझे एक कला आती है, मैं ऐसा कर सकता हूँ। हाँ, अच्छा तुमने ऐसा किया, तो क्योंकि तुम नाटक कर रहे हो तो हम भी नाटक कर रहे हैं।